मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही। आई एम अ कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट पल्स हार्ट सेंटर बेतिहाता, गोरखपुर। आज मैं हृदय से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। हृदयाघात, जिसे हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नाम से जानते हैं, विश्व में किसी भी व्यक्ति की कार्यक्षमता घटाने का और मृत्यु दर का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। कोई भी हार्ट अटैक किसी भी रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में होता है। सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर्स शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों ही बेहद साइलेंट किलर के नाम से जाने जाते हैं और शरीर में छुपे रहने की वजह से इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इन रिस्क फैक्टर्स को आप इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अपने शुगर की जांच, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच और ब्लड प्रेशर अपने फिजिशियन से मिलकर के जान सकते हैं। कोई भी स्मोकिंग या सेडेंटरी हैबिट या ओबेसिटी, ये सारी चीजें भी आपके हार्ट अटैक की गुंजाइश को बढ़ा देते हैं। फैमिली हिस्ट्री और बढ़ती हुई उम्र भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है। हार्ट अटैक होने के बाद से, हार्ट अटैक के बाद में अगर मैं बताऊं तो हार्ट अटैक दिल की 3 धमनियों में किसी एक या 2 नस की ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, जिसमें शरीर में छोटे छोटे से थक्के कभी बनते रहते हैं। अगर रुकावटें नहीं होती हैं तो ये थक्के नसों के द्वारा पास हो जाते हैं। लेकिन अगर ये रुकावट कभी 70, 80, 90% की बन गई है तो ये क्लॉट उन नसों में जाकर के बैठ सकते हैं और हार्ट अटैक जैसी मेजर प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। जब भी हम हार्ट अटैक का इलाज करते हैं तो हम टाइम इज मसल, समय ही हृदय की मांसपेशी का एक सबसे महत्वपूर्ण हम वाक्यांश बोलते हैं। तो जब भी आपको कभी भी जॉ से लेकर के अम्बलाइकस तक छाती में कोई दर्द, भारीपन, घबराहट, चक्कर, ऐसी कोई भी महसूस कोई चीज होती है तो आपको बिना समय गंवाए अपने पास के किसी भी डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए, जिसे आपके हार्ट अटैक को आपकी ईसीजी, कुछ ब्लड एंजाइम्स और एको के माध्यम से तुरंत डायग्नोज किया जा सकता है। डिफरेंट हार्ट अटैक की सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशंस होते हैं। बेस्ड ऑन ईसीजी आपके डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी को गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। किसी को भी अगर एंजियोप्लास्टी के लिए बताया गया है हार्ट अटैक के दौरान तो ये बेहद जरूरी है कि आप इसे तुरंत तत्काल करा लें, क्योंकि उस समय की नसें 99% या 100% तक बंद होती हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी के घर में आग लगी हुई है, उसे तत्काल बुझाना जरूरी होता है, वैसे ही उन बंद नसों को तत्काल खोलना जरूरी होता है। इसमें समय का बहुत ज्यादा महत्व है। अच्छा, हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट का प्लेसमेंट हो गया, तो इसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल को नियमित सुचारू रूप से जी सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया समय से कर ली गई है, डॉक्टर ने आपके हार्ट के एको के माध्यम से हार्ट के फंक्शन को जान लिया है। ज्यादातर हार्ट के पेशेंट्स में अगर ये समय से ट्रीटमेंट हो जाता है तो हार्ट का फंक्शन हमेशा प्रिजर्व रहता है। अगर ये हार्ट का फंक्शन प्रिजर्व है तो आप तीसरे चौथे दिन से अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। आपको अपने डाइट में ध्यान देना होता है, जिसमें बहुत ज्यादा दूध और तेल वाली चीजें शामिल नहीं करनी होती हैं। मोटे अनाज की चीजें, जो भी अनाज खाएं वो मोटे अनाज की होनी चाहिए, जैसे दलिया, पोहा, रागी, ओट्स या फ्रूट और सैलेड्स और स्पेशली नट्स में अखरोट और बादाम जैसी चीजों का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही आप ब्रिस्क वॉक जैसी एक्सरसाइजेज अपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस के अनुरूप कर सकते हैं। हार्ट फंक्शन में अगर कोई कमी है तो अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। अपनी मेडिसिन आपको स्टेंट डलने के बाद से ये बेहद जरूरी होता है कि अगले 1 साल तक आपको दवाइयां गलती से भी मिस नहीं करनी होती हैं, जिसमें कुछ ब्लड थिनर्स दवाइयां होती हैं। दवा चढ़े हुए छल्ले हम बोलते हैं कि दवा चढ़े हुए छल्ले हैं, तो ये दवा पे ही इनका जीवन निश्चित होता है। शुरुआती 1 साल किसी भी पेशेंट जिनको स्टेंट पड़ा है, ये दवाइयां खाना बेहद जरूरी होता है। तो दवाइयां और खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ आप अपनी नियमित दिनचर्या को रूटीन रूप में फॉलो कर सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।